हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनीवत्स योर हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उन्मेष के पाठ नंबर 6, जो कि एक कविता है, हिम्मत, श्री बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित है, उसका एक स्टेंजा हम कर चुके हैं। कर नहीं सकते हैं यहाँ से लेकर के कीजिए सौ सौ बार तक। आज हम इस कविता को आगे पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। यह एक प्रेरणादायक कविता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। कह नहीं सकते कहकर अपना मुंह न फुलाओ। यह जो कविता है बच्चों, हिम्मत पर आश्रित है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए और हमें कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि हम इस काम को नहीं कर सकते। अब कवि कहते हैं, कर नहीं सकते कहकर अपना मुंह न फुलाओ। मुंह न फुलाओ मतलब रूठना, कि यह बात मत कहो कि हम इस काम को नहीं कर सकते। इस बात को लेकर के अपना मुंह मत फुलाओ, नाराज़ मत हो, रूठने मत बैठो कि हम इस काम को नहीं कर सकते और रूठ करके बैठ जाओ। ऐसा नहीं करना है। ऐसी हल्की बात कभी भी जी पर मत लाओ। जी पर लाना मतलब बुरा न मानना, कि हमें हल्की बात मतलब इन छोटी छोटी बात, हमें ऐसी इन छोटी छोटी बातों को मन पर नहीं लाना चाहिए। हमें इन छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। बाल मुकुंद गुप्त जी क्या कहते हैं कि जो लोग सुस्त पड़े रहते हैं, निकम्मे अर्थात बेकार पड़े रहते हैं, आलस से भरे पड़े रहते हैं, आलसी होते हैं, जो किसी काम को करके खुश नहीं होते हैं, वही इस बात को कहते हैं। क्या बात कहते हैं? कि हम इस काम को नहीं कर सकते। कवि कहते हैं कि वे लोग जो सुस्त पड़े रहते हैं, किसी काम में उनकी इच्छा नहीं होती है, काम को करके वो खुश नहीं होते हैं, बेकार रहते हैं, आलस से भरे रहते हैं, वो लोग ही इस बात को कहते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते। देखो उनके लक्षण जो ऐसा बकते हैं। कवि कहते हैं कि जो ये आलस होना, बेकार पड़े रहना, निकम्मे पड़े रहना, सुस्त पड़े रहना, ये उन्हीं लोगों के लक्षण हैं। फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जब आलस में भरे पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों का बुरा मानेंगे, नाराज़ हो जाएंगे, तो वही तो कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे लक्षण करते हैं वही ये बात कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम इस काम को नहीं कर सकते। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पानी में पैर तक नहीं डाल सकता तो वो तैरना कैसे सीखेगा। अर्थात जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे तब तक हम तैरना नहीं सीख सकते। तैरने के लिए हमें पानी में उतरना ही होगा, तभी हम तैरना सीख पाएंगे। जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। अब कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति गिरने से बार बार हिचकेगा, जैसे जब कोई छोटा बच्चा होता है, अगर वो बार बार गिरने से डरेगा तो वो कभी भी चलना सीख नहीं पाएगा। अर्थात अगर वो ये बात सोचेगा नहीं कुछ नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी, या डरेगा नहीं या हिचकेगा नहीं, तो वो दौड़ता ही चला जाएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर वो ये हिम्मत दिखाएगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, गिरने से नहीं डरेगा, साहस दिखाएगा, तो वो जल्दी ही चलना और दौड़ना सीख जाएगा। यही बात जल वाली है कि जब तक वो पानी में नहीं उतरेगा तो वो तैरना नहीं सीखेगा। वो ये डरता रहेगा कि हाय कहीं मैं डूब ना जाऊं या कहीं कुछ हो ना जाए, कैसे तैरूंगा, ये सोचेगा, तब तक उसे तैरना नहीं आएगा। उसे ये हिम्मत रखनी ही होगी कि आई कैन डू इट, उसे गिव अप नहीं करना है। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल। कवि क्या कहते हैं कि हमें जल में उतर अर्थात हमें साहस दिखाना चाहिए, हिम्मत दिखाना चाहिए, दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, तभी हम तैरना सीखेंगे। तभी हम, अगर गिरने से डरेंगे तो दौड़ेंगे नहीं। अर्थात अगर हम नहीं डरेंगे, साहस रखेंगे, हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, तभी हम दौड़ना सीख सकते हैं। सीखो चाल अर्थात तभी हम इन ढंगों को सीख जाएंगे, जीने के ढंग को सीख जाएंगे।
निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। अब कवि कहते हैं जो बात हम शुरू में कह रहे थे कि हमें यह कभी भी नहीं कहना चाहिए कि हम इस काम को नहीं कर सकते, इस कार्य को हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम यह दृढ़ निश्चय कर लें कि यस वी कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं, तो ऐसा कहकर हम खुशहाल रहेंगे, एक नई ज़िंदगी आगे लेकर के चलेंगे, नई ज़िंदगी बनाएंगे। अगर हम ये दृढ़ निश्चय करके चलते हैं कि हम इस काम को कर सकते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। बच्चों, यह एक प्रेरणादायक कविता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, साहस सिखाती है, साहस से आगे बढ़ने के लिए हमें बताती है कि हमें दृढ़ निश्चय से काम लेना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें किसी से नाराज़ नहीं होना चाहिए, बिना मतलब के छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। ये सब चीज़ें यह कविता हमें सिखाती है।